हेलो एवरीबॉडी, दिस इज अर्पण जैन। वेलकम यू ऑल इन अर्पण जैन केमिस्ट्री क्लासेस। कल हमने ईथर प्रिपेयर किया था विद द हेल्प ऑफ डाइएजोमीथेन, अल्कोहल, कंसंट्रेटेड सल्फ्यूरिक एसिड एंड वी हैव अंडरस्टूड द मैकेनिज्म ऑफ द रिएक्शन। अब चलते हैं इसके अगले प्रेपरेशन मेथड की ओर, जो कि है ये। With the help of alkene, alcohol, and concentrated sulfuric acid, we can prepare ether. The topic is involved in 12th, JEE, and NEET. चलिए समझते हैं क्या है ये रिएक्शन। एल्कीन, मैंने एल्कीन यूज करी हुई है इथीन। अल्कोहल का जनरल फार्मूला ROH इन द प्रेजेंस ऑफ कंसंट्रेटेड सल्फ्यूरिक एसिड फ्यू ड्रॉप्स। वेरी फ्यू ड्रॉप्स आर रिक्वायर्ड बिकॉज कंसंट्रेटेड सल्फ्यूरिक एसिड वर्किंग एज अ कैटलिस्ट ओवर हियर। बाकी का H पॉजिटिव रिएक्शन के दौरान ही बनेगा और रिएक्शन चलती रहेगी। मैकेनिज्म में आपको पता लगेगा। हीट करने पर ईथर बनेगा। अब इसकी टेक्निक क्या है, अप टू 12th लेवल आप इसको कैसे याद कर सकते हो? तो छोटी सी एक टेक्निक है, बिटवीन ऑक्सीजन एंड हाइड्रोजन, यू नो ऑक्सीजन इज मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव, तो इसके ऊपर आ गया पार्शियल नेगेटिव क्योंकि इलेक्ट्रॉन्स इसकी तरफ जा रहे हैं। हाइड्रोजन अपना एक इलेक्ट्रॉन लूज कर रहा है तो इसके ऊपर पॉजिटिव। तो अब ये पॉजिटिव पार्टिकल है और पॉजिटिव पार्टिकल को क्या चाहिए? इलेक्ट्रॉन्स। इलेक्ट्रॉन्स कौन से? पाई इलेक्ट्रॉन्स। जी हाँ, पाई इलेक्ट्रॉन हमेशा बेस्ट टारगेट होता है पॉजिटिव पार्टिकल के लिए। तो इस H पॉजिटिव को ले जाके किसी भी कार्बन के ऊपर अटैक करवा दो, क्योंकि इस वक्त जो एल्कीन में यूज कर रहा हूं वो है सिमेट्रिकल। तो सिमेट्रिकल एल्कीन में आप कहीं पे भी H पॉजिटिव अटैक करवा दो, किसी भी कार्बन के ऊपर आप अटैक करवा सकते हो। लेकिन अगर यही एल्कीन अनसिमेट्रिकल हो, जैसे कि ये, तो आपको ध्यान रखना है H पॉजिटिव का अटैक होगा अकॉर्डिंग टू मार्कोनिकोव रूल। अब मार्कोनिकोव रूल क्या है, ये हम 11th क्लास में भी पढ़ चुके हैं, 12th में भी बहुत बार यूज किया है और मैकेनिज्म में भी इसको समझेंगे हम। तो मार्कोनिकोव रूल अप्लाई करके H पॉजिटिव यहां अटैक करवाओगे आप इस कार्बन के ऊपर। अच्छा, अब ये नेगेटिव पार्टिकल ले जाके आप दूसरे कार्बन पे, साथ वाले कार्बन पे अटैक करवा दो, यानी कि यहां पर। तो OR देख सकते हो, यहां हाइड्रोजन मैंने जोड़ दिया, बन गया हमारा ईथर। अब इसको अच्छी तरह से समझेंगे इन मैकेनिज्म। चलिए, मैकेनिज्म क्या है? हाँ जी, फर्स्ट स्टेप, सल्फ्यूरिक एसिड आपको पता ही है, इट्स एन एसिड, तो ऑब्वियसली इट विल ब्रेक इन टू पार्ट, H पॉजिटिव एंड HSO4-1। अब ये है H पॉजिटिव, क्या है ये? इलेक्ट्रोफाइल। क्या चाहिए इसे? इलेक्ट्रॉन्स। अब इलेक्ट्रॉन्स इसे कहां कहां मिल सकते हैं, पहले तो हम वो चेक करेंगे। पहले अल्कोहल। अल्कोहल के अंदर ऑक्सीजन है, ये यहां ऑक्सीजन के ऊपर दो लोन पेयर हैं, नेगेटिव चार्ज है, पार्शियल नेगेटिव, क्योंकि इसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा होती है, तो ये बॉन्डेड इलेक्ट्रॉन्स इसकी तरफ ज्यादा होते हैं, जिसकी वजह से पार्शियल नेगेटिव चार्ज है। तो ये ऑक्सीजन H पॉजिटिव को इलेक्ट्रॉन प्रोवाइड कर सकता है, तो एक ऑप्शन तो ये हो गया। अब चलते हैं सेकंड ऑप्शन की तरफ, एल्कीन। अब एल्कीन में कौन से इलेक्ट्रॉन्स? जी हाँ, पाई इलेक्ट्रॉन्स। पाई इलेक्ट्रॉन्स के बारे में हमने 11th क्लास में पढ़ा हुआ है, दे आर परपेंडिकुलर टू द मॉलिक्यूल। वो मॉलिक्यूल के ऊपर होते हैं, ऊपर की तरफ निकले होते हैं, तो उनके ऊपर H पॉजिटिव या कोई भी इलेक्ट्रोफाइल बड़ी आसानी से अटैक कर सकता है। तो ये H पॉजिटिव कौन से इलेक्ट्रॉन प्रेफर करेगा? ये प्रेफर कर रहा है हमारा एल्कीन वाले पाई इलेक्ट्रॉन्स। ये ऑक्सीजन पे अटैक नहीं करेंगे, ये एल्कीन वाले पाई इलेक्ट्रॉन्स को प्रेफर करेंगे। रीजन आपको कल भी बताया था, ऑक्सीजन इज हाईली इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम, तो वो अपने इलेक्ट्रॉन इतनी आसानी से H पॉजिटिव को नहीं देगा। तो H पॉजिटिव आसान रास्ता चुनता है कार्बन, कार्बन के पाई इलेक्ट्रॉन। तो क्योंकि ये अनसिमेट्रिकल है, तो अब आप देखिए, मैंने इस कार्बन पे अटैक करवाया हुआ है। अब आप किसी भी कार्बन पे अटैक करवा सकते हो, अनसिमेट्रिकल आएगा तो हम बताएंगे उसको कैसे अटैक करवाना है। अब ये H पॉजिटिव वेकेंट ऑर्बिटल के साथ आ रहा है, ये इस कार्बन के ऊपर अटैक कर रहा है, यानी कि इसके साथ ये बॉन्ड बनाना चाहता है। बॉन्ड बनाने के लिए इसके पास इलेक्ट्रॉन है नहीं, तो इलेक्ट्रॉन प्रोवाइड करने की जिम्मेदारी किसकी हुई? इस कार्बन की। अब ये कार्बन क्या करेगा, जब ये H पॉजिटिव यहां आएगा तो पॉजिटिव फील्ड की वजह से ये पाई इलेक्ट्रॉन्स, दोनों पाई इलेक्ट्रॉन्स इस कार्बन की तरफ आ जाएंगे, शिफ्ट हो जाएंगे, और ये दोनों ही पाई इलेक्ट्रॉन्स ये यूज करेगा इस H के साथ डेटिव बॉन्ड बनाने के लिए। देखिए, ये डेटिव बॉन्ड बनाएगा। अब क्योंकि डेटिव बॉन्ड में आपको पता है कि ये इलेक्ट्रॉन, ये वाला इलेक्ट्रॉन, ये वाला इलेक्ट्रॉन इस कार्बन का था, तो ये इलेक्ट्रॉन ये वाला कार्बन हाइड्रोजन को दे रहा है, ये रहा यहां पर। तो इस हाइड्रोजन का पॉजिटिव चार्ज खत्म, इसके पास +1 था क्योंकि इसके पास इलेक्ट्रॉन नहीं था। बट जब इसने डेटिव बॉन्ड बनाया इस कार्बन के साथ, तो इस कार्बन ने क्या किया, ये वाला इलेक्ट्रॉन उठा के इस हाइड्रोजन की तरफ ट्रांसफर कर दिया, तो इसका पॉजिटिव चार्ज खत्म। अब इस कार्बन के ऊपर तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा, क्योंकि इसने एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन लिया था और वो इलेक्ट्रॉन हाइड्रोजन को दे दिया, तो इसके ऊपर कोई फर्क नहीं आएगा। इसका इलेक्ट्रॉन इसी के पास है, यहां पर फर्क कहां पड़ा, इस कार्बन को फर्क पड़ेगा, क्योंकि इसका इलेक्ट्रॉन कहां चला गया, हाइड्रोजन की तरफ चला गया, मींस इट हैज लॉस्ट इट्स इलेक्ट्रॉन। तो क्योंकि इलेक्ट्रॉन लॉस कर चुका है, तो उसके ऊपर क्या आ गया, पॉजिटिव चार्ज, +1 विद अ वेकेंट ऑर्बिटल, क्योंकि ऑब्वियसली यहां ऑर्बिटल था,
जिसमें इलेक्ट्रॉन थे, अब उसमें इलेक्ट्रॉन्स नहीं रहे, तो हमें क्या मिलेगा यहाँ पर वेकेंट ऑर्बिटल। और इस इंटरमीडिएट को आप बड़ी अच्छी तरह से जानते हो, क्या है ये, कार्बोकैटायन। इंटरमीडिएट क्या है ये, कार्बोकैटायन। अच्छा, ये स्टेप जो होता है ये है स्लो स्टेप, नोट करिए, बहुत इंपॉर्टेंट है। दिस स्टेप, द अटैक ऑफ H पॉजिटिव आयन ऑन एल्कीन टू क्रिएट कार्बोकैटायन इज अ स्लो स्टेप एंड दैट्स व्हाई इट इज रेट डिटरमाइनिंग स्टेप। पूरी रिएक्शन की स्पीड को ये नोट करके रखेगा और यही डिसाइड करेगा कि पूरी रिएक्शन की स्पीड क्या होने वाली है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, स्क्रीनशॉट लीजिए, फिर चलते हैं अगले स्टेप की तरफ। तो पहले स्टेप में जनरेट हुआ कार्बोकैटायन ड्यू टू अटैक ऑफ H पॉजिटिव आयन ऑन एल्कीन। अगला स्टेप, नेक्स्ट स्टेप देखिए, फिर तो बहुत इजी है। अब कार्बोकैटायन बन गया, वेकेंट ऑर्बिटल आ गया, पॉजिटिव चार्ज। अब इसे क्या चाहिए, ये भी तो एक इलेक्ट्रोफाइल ही है। इलेक्ट्रोफाइल वही होते हैं जो वेकेंट ऑर्बिटल रखते हैं, जिनके ऊपर पॉजिटिव चार्ज होता है, इन्हें भी इलेक्ट्रॉन चाहिए। अब इस इलेक्ट्रॉन कौन प्रोवाइड करेगा, जी हाँ, अब आएगा अल्कोहल मॉलिक्यूल। अल्कोहल और मॉलिक्यूल के अंदर ऑक्सीजन के ऊपर लॉन पेयर है, बस कोई भी एक लॉन पेयर आप ले जाके इसके वेकेंट ऑर्बिटल में फिट कर दीजिए, यानी कि डेटिव बॉन्ड बना दीजिए। ये लीजिए, ये डेटिव बॉन्ड बना दिया मैंने, अब आप देख सकते हो। अब ये दो इलेक्ट्रॉन थे लॉन पेयर में, तो एक इलेक्ट्रॉन तो ये पूरी तरह से कार्बन की तरफ ट्रांसफर कर देगा, जिसकी वजह से इस कार्बन का पॉजिटिव चार्ज खत्म, और एक रखेगा अपने पास यहां पर। अब क्योंकि एक इलेक्ट्रॉन अपना इसने पूरी तरह से कार्बन को दे दिया, तो उसके ऊपर आ गया +1 चार्ज, लॉन पेयर एक रह जाएगा, R इसके साथ पहले जुड़ा हुआ है, H इसके साथ पहले जुड़ा हुआ है। तो ये जो कंपाउंड बनेगा इसे हम बोलेंगे प्रोटोनेटेड ईथर। क्यों बोल रहे हैं, देखो आप, RO, R ग्रुप ईथर बन रहा है ना, और उसके ऊपर एक हाइड्रोजन एक्स्ट्रा लगा हुआ है ऑक्सीजन के ऊपर, तो हम इसे बोलते हैं प्रोटोनेटेड ईथर। कल भी हमारी रिएक्शंस में बना था। अब थर्ड स्टेप, बस आपको बताइए क्या होने वाला है। ऑक्सीजन क्या है, अब ऑक्सीजन अनस्टेबल हो चुका है, यहाँ पर प्रोटोनेटेड ईथर में ऑक्सीजन अनस्टेबल है, क्योंकि इसके ऊपर 3 बॉन्ड बने हुए, +1 चार्ज है। तो क्या करेगा, ये हाइड्रोजन से बॉन्ड को तोड़ेगा, इलेक्ट्रॉन्स अपनी तरफ खींचेगा, क्योंकि ऑक्सीजन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी हाइड्रोजन से ज्यादा है। तो जब ये इलेक्ट्रॉन हाइड्रोजन वाला इसकी तरफ आएगा, तो उसका पॉजिटिव चार्ज खत्म। अब पहले एक पेयर था, अब आ जाएंगे 2 पेयर, और जो H है वो कैसे रिलीज आउट होगा, H पॉजिटिव। अब पहले ये बताओ कि H पॉजिटिव क्या करेगा, ये वही करेगा जो पहले स्टेप में H पॉजिटिव ने किया था। इसीलिए H2SO4 को कैटालिटिक अमाउंट में यूज किया जाता है, क्योंकि थोड़ा सा H पॉजिटिव आपने डाल दिया स्टार्टिंग में, अब बाकी का H पॉजिटिव रिएक्शन के दौरान बनेगा, और ये रिएक्शन को रिपीट अपने आप ही करता रहेगा, अपने आप ही ईथर जनरेट होता रहेगा। तो ये बन गया हमारा ईथर। तो ये है पूरा मैकेनिज्म आपका फॉर द जनरेशन ऑफ ईथर फ्रॉम एल्कीन एंड अल्कोहल इन द प्रेजेंस ऑफ कंसंट्रेटेड सल्फ्यूरिक एसिड। आप समझते हैं कुछ इसके इंपॉर्टेंट पॉइंट्स। हाँ जी, पहला इंपॉर्टेंट पॉइंट क्या है, इन केस ऑफ अनसिमेट्रिकल, अब तक मैंने जो एग्जांपल यूज करी थी वो थी सिमेट्रिकल अल्कीन। अगर आ जाए अनसिमेट्रिकल अल्कीन, तो इस बात का खास ध्यान रखना, कार्बोकैटायंस आर जनरेटेड अकॉर्डिंग टू मार्कोनिकोव रूल। अब मार्कोनिकोव रूल क्या है, ये मैं पूरा डिस्कस नहीं करूंगा, क्योंकि बहुत बारी मैं ये डिस्कस कर चुका हूं। हेलोअल्केन, हेलोअरीन, पहले अल्कोहल में भी ये चीज थी, तो अब आप चेक कर लीजिए क्या है। चलिए, ये आ गई अनसिमेट्रिकल अल्कीन। अनसिमेट्रिकल अल्कीन आपको पता ही होगा, डबल बॉन्डेड कार्बन, और अगर इन्वायरमेंट अलग अलग है डबल बॉन्डेड कार्बन के अराउंड, तो उन्हें हम बोलते हैं अनसिमेट्रिकल अल्कीन। जैसे डबल बॉन्डेड कार्बन, तो इस कार्बन के अराउंड 2 हाइड्रोजन है, लेकिन इस कार्बन के अराउंड 1 हाइड्रोजन है, 1 CH3 है, तो इस तरह के अल्कीन को बोलते हैं अनसिमेट्रिकल अल्कीन। चलिए, अब H पॉजिटिव जो एसिड से आया है, मान लो वो इस कार्बन के ऊपर अटैक कर रहा है, तो पाई इलेक्ट्रॉन कहां शिफ्ट होंगे, यहां पर, इस कार्बन के ऊपर आएगा पॉजिटिव चार्ज, ये मैंने बना रखा है। तो ये जो कार्बोकैटायन बनेगा इस अटैक में, वो होगा 2 डिग्री कार्बोकैटायन। और अगर मान लो H पॉजिटिव अटैक कर रहा है हमारा इस कार्बन के ऊपर, तो पाई इलेक्ट्रॉन शिफ्ट होंगे यहां, इस कार्बन के ऊपर आएगा पॉजिटिव चार्ज, ये आ गया। तो इस कंडीशन में जो कार्बोकैटायन जनरेट हुआ वो हो गया 1 डिग्री कार्बोकैटायन। अब आउट ऑफ 2 डिग्री कार्बोकैटायन एंड 1 डिग्री कार्बोकैटायन, रिएक्शन विल प्रेफर 2 डिग्री कार्बोकैटायन, क्योंकि 2 डिग्री कार्बोकैटायन ज्यादा स्टेबल होते हैं। इसीलिए अटैक ये वाला सही है, ये वाला गलत है। बस यही है हमारा मार्कोनिकोव रूल। मार्कोनिकोव रूल ये बोलता है कि इलेक्ट्रोफाइल उसी कार्बन के ऊपर अटैक करेगा जो कि बेटर कार्बोकैटायन जनरेट करके दे रहा है, यानी कि ये वाला कार्बन 2 डिग्री कार्बोकैटायन। तो मैंने इसको टिक किया हुआ है, इसको गलत किया हुआ है, ये वाला। तो एक पॉइंट ये जिसका आप ध्यान रखोगे कि अगर अनसिमेट्रिकल अल्कीन आ जाती है, तो वहां पर मार्कोनिकोव एडिशन का ध्यान रखना है आपको, मार्कोनिकोव अटैक का ध्यान रखना है आपको। H पॉजिटिव उस कार्बन के ऊपर अटैक कराना है जो बेटर कार्बोकैटायन जनरेट करेगा।
अगला पॉइंट, मिथाइल अल्कोहल और 1 डिग्री अल्कोहल्स आर प्रेफर्ड, नॉट 2 डिग्री एंड 3 डिग्री। अब ये बात हमने कल भी की थी। अब इस रिएक्शन में कौन से अल्कोहल आप प्रेफर करोगे, मिथाइल अल्कोहल यूज करिए या 1 डिग्री अल्कोहल यूज करिए। 2 डिग्री 3 डिग्री के साथ क्या दिक्कत है, वो मैंने कल भी आपको बताया था। क्या दिक्कत है कि जब भी 2 डिग्री 3 डिग्री अल्कोहल्स को एसिडिक कंडीशन में रखा जाता है तो वो H पॉजिटिव को अब्सॉर्ब करते हैं, खुद की डिहाइड्रेशन करवाते हैं और एल्कीन जनरेट कर देते हैं अपना ही। तो देखिए ये होने वाला है। अब इसकी एग्जांपल मैंने लिखी हुई है, जैसे 2 डिग्री अल्कोहल है। अब ऐसा होता क्यों है ये देखिए, अब 2 डिग्री अल्कोहल हो गया, 3 डिग्री अल्कोहल हो गया, यहां होते हैं अल्काइल ग्रुप्स ज्यादा। अब अल्काइल ग्रुप्स प्लस आई इफेक्ट देते हैं, कल भी मैंने बताया था। प्लस आई इफेक्ट मींस डोनेशन ऑफ इलेक्ट्रॉन। डोनेशन ऑफ इलेक्ट्रॉन की वजह से ये जो नेगेटिव चार्ज है ऑक्सीजन का, ऑब्वियसली दीस इलेक्ट्रॉन्स विल गो टुवर्ड ऑक्सीजन ड्यू टू रिपल्शन ऑफ इलेक्ट्रॉन्स व्हिच आर कमिंग फ्रॉम प्लस आई इफेक्ट। तो इसका नेगेटिव चार्ज काफी ज्यादा हो जाता है। अब क्योंकि नेगेटिव चार्ज काफी ज्यादा हो गया तो उसकी H पॉजिटिव को अब्सॉर्ब करने की ताकत भी बढ़ जाती है। तो तुरंत ही ये एसिड वाला H पॉजिटिव, ये आया था एसिड से, तो तुरंत ही ये H पॉजिटिव जो कि एसिड से आ रहा है उसको अब्सॉर्ब करेगा और ऑक्सीजन हो गया अनस्टेबल, 3 बॉन्ड के साथ बॉन्ड तोड़ के निकलेगा, इलेक्ट्रॉन जाएंगे ऑक्सीजन की तरफ और ये कार्बन बन जाएगा कार्बोकेटाइन, जिसको साथ वाला कार्बन तुरंत ही स्टेबलाइज करता है बाय ब्रेकिंग बॉन्ड फ्रॉम हाइड्रोजन और अपना ही एल्कीन जनरेट कर देता है। ये बन गया एल्कीन। अब यहां क्या हुआ, जिस H पॉजिटिव आयन को एल्कीन के ऊपर अटैक करना था पूरी रिएक्शन करवाने के लिए, ईथर बनाने के लिए, वो H पॉजिटिव आयन कहां अटैक करना स्टार्ट कर देंगे, एल्कोहल्स के ऊपर, अगर वो हुए 2 डिग्री अल्कोहल या 3 डिग्री अल्कोहल। तो इनके साथ ये प्रॉब्लम है, कल भी मैंने डिस्कस किया शायद। ओके, अब चलते हैं अगले पॉइंट की तरफ, लिमिटेशन। अब इसकी लिमिटेशन क्या है, इफ इनिशियली फॉर्म्ड कार्बोकेटाइन इज एबल टू रीअरेंज इटसेल्फ इनटू मोर स्टेबल कार्बोकेटाइन बाय मिथाइल और हाइड्राइड शिफ्ट, द अनएक्सपेक्टेड ईथर विल जनरेट। आप समझते हैं विद एग्जांपल। देखिए अब ये है मेरी अनसिमेट्रिकल एल्कीन, अनसिमेट्रिकल एल्कीन। तो आपको बताइए कि पहले क्या होने वाला है, H पॉजिटिव फ्रॉम एसिड विल कम। अब इसे इलेक्ट्रॉन्स चाहिए तो कौन से कार्बन के अटैक करेगा, ये इस कार्बन के ऊपर, ड्यू टू मार्कोनी को आपको पता ही है कि पाई इलेक्ट्रॉन यहां शिफ्ट होंगे, तो कार्बोकेटाइन कौन सा बना, 2 डिग्री कार्बोकेटाइन। अब हमारी एक्सपेक्टेशन क्या है, हमारी एक्सपेक्टेशन ये है कि अल्कोहल मॉलिक्यूल का जो ऑक्सीजन है विच इज कैरिंग अ नेगेटिव चार्ज शुड अटैक ऑन दिस कार्बन एंड दिस ईथर शुड जनरेट। ये थी हमारी एक्सपेक्टेड ईथर। लेकिन हमने कई बार इस चीज को डिस्कस किया है कार्बोकेटाइंस के बारे में कि मान लो कार्बोकेटाइन बन गया, लेकिन अगर वो ज्यादा स्टेबल हो सकता है, जैसे 1 डिग्री कार्बोकेटाइन 2 डिग्री कार्बोकेटाइन बन सकता हो या 2 डिग्री कार्बोकेटाइन 3 डिग्री कार्बोकेटाइन बन सकता हो, तो वो खुद को रीअरेंज करते हैं। ऑब्वियसली एवरीबॉडी वांट्स स्टेबिलिटी। अगर 1 डिग्री कार्बोकेटाइन 2 डिग्री कार्बोकेटाइन में बनने को तैयार है, कन्वर्ट होने को तैयार है, तो उसमें गलत क्या है, 1 डिग्री कार्बोकेटाइन इज लेस स्टेबल एंड 2 डिग्री कार्बोकेटाइन इज मोर स्टेबल। तो कार्बोकेटाइंस ऐसा करते हैं, इन्हें हम बोलते हैं रीअरेंजमेंट रिएक्शंस। तो यहां पर देखो आप, अब ये 2 डिग्री कार्बोकेटाइन तो बन गया, हमारी एक्सपेक्टेशन तो यही थी, लेकिन अगर ये हाइड्राइड, यहां से हाइड्राइड क्यों, क्योंकि अब हाइड्रोजन इलेक्ट्रॉन लेके निकलेगा, कार्बन से भी इलेक्ट्रॉन लेके जाएगा ये अपनी तरफ। अब ऐसा इसमें क्या हो गया, क्योंकि साथ में पॉजिटिव चार्ज, वो पॉजिटिव चार्ज इसको ये ताकत दे रहा है, ये कार्बन काट रहा है, इसको ताकत दे रहा है कि हाइड्रोजन इलेक्ट्रॉन लेके, कार्बन से इलेक्ट्रॉन लेके यहां आ जाए। इसे हम बोलते हैं हाइड्राइड शिफ्ट। वही हो रहा है देखो, बट ये हाइड्रोजन बॉन्ड तोड़ेगा अपने कार्बन से, साथ वाले कार्बन से, नेबर कार्बन से, और बॉन्ड भी देखो कैसे तोड़ रहा है, इलेक्ट्रॉन अपनी तरफ खींच के लेके आ रहा है। नॉर्मली कार्बन की तरफ इलेक्ट्रॉन जाते हैं जब बॉन्ड टूटता है, लेकिन अब ये अपनी तरफ खींच के लेके आ रहा है। क्यों, क्योंकि इसको ताकत कौन दे रहा है, ये पॉजिटिव चार्ज। इस पॉजिटिव चार्ज की वजह से ये इलेक्ट्रॉन हाइड्रोजन के साथ निकलते हैं और ये हाइड्रोजन जाके फिट हो जाता है यहां साथ वाले कार्बन के ऊपर, जो कि कार्बोकेटाइन था। अब यहां था वेकेंट ऑर्बिटल, ये लेके आएगा पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन, तो ऑब्वियसली इनके बीच में क्या बनने वाला है, डेटिव बॉन्ड। अब ये वाला इलेक्ट्रॉन जो इस कार्बन का था वो चला जाएगा इस कार्बन के पास, आपको डेटिव बॉन्ड के बारे में पता ही है, तो इसका पॉजिटिव चार्ज खत्म। लेकिन क्योंकि इस कार्बन ने अपना इलेक्ट्रॉन लूज कर दिया तो इसके ऊपर आ गया पॉजिटिव चार्ज विद वेकेंट ऑर्बिटल। अब जरा इसकी डिग्री चेक करिए, ये बन गया 3 डिग्री कार्बोकेटाइन। तो अगर कार्बोकेटाइंस खुद को रीअरेंज करके बैटर बना सकते हैं तो वो ये करेंगे।
तो इससे थोड़ा सा हमें बच के रहना होगा। तो 3 डिग्री कार्बोकेटाइन बन गया। अब ऑब्वियसली बात है, ये था अनएक्सपेक्टेड, हमारे लिए एक्सपेक्टेड नहीं था, हमारे लिए एक्सपेक्टेड था ये, पर उसने खुद को रीअरेंज करके अनएक्सपेक्टेड कार्बोकेटाइन बनाया। और इस अनएक्सपेक्टेड कार्बोकेटाइन के ऊपर अगर अल्कोहल पार्टिकल का अटैक होता है तो जो ईथर बनेगा वो भी क्या बनेगा, अनएक्सपेक्टेड ईथर। तो ये एक लिमिटेशन है, हम जो ईथर मान के चलते हैं कभी कभी वो ईथर नहीं मिलेगा आपको। क्यों? क्योंकि जो कार्बोकेटाइन जनरेट हो रहा है अगर वो रीअरेंज खुद को कर सकता है तो ऑब्वियसली अनएक्सपेक्टेड ईथर विल बी जनरेटेड हियर। ये एक लिमिटेशन है इस मेथड की। अब आगे इस रिएक्शन की कुछ एग्जांपल्स हैं, उनको समझ लेते हैं। सिंपल रिएक्शन, इथीन प्लस मिथानोल, H पॉजिटिव मींस एसिड, और इसको आप हीट कर रहे हो तो बस वही है आपका ये सिमेट्रिकल अल्कीन, ईथर बनेगा ये वाला मिथॉक्सी मीथेन। इसको जरूर ट्राई करके देखिएगा। हाँ जी, रिएक्शन इस तरह से भी आ सकती हैं। प्रोपीन आ गया, अनसिमेट्रिकल, अनसिमेट्रिकल है इथानोल। अब ये H पॉजिटिव, एसिड का H पॉजिटिव यहां अटैक करेगा इस कार्बन के ऊपर, पाई इलेक्ट्रॉन शिफ्ट होंगे, यहां कार्बोकेटाइन जनरेट होगा और उस कार्बोकेटाइन के ऊपर कौन अटैक करेगा, ये वाला ऑक्सीजन। बाद में ये ईथर बनेगा जिसका नेमिंग बन रही है आप 2-इथॉक्सी-प्रोपेन। चेक करिए, 2-इथॉक्सी-प्रोपेन विल बी द आईयूपीएसी नेमिंग। आईयूपीएसी नेमिंग मेरा टॉपिक नहीं है क्योंकि मैं मान के चल रहा हूं कि 11th क्लास में आपने ईथर की नेमिंग समझी हुई है। अब ये वाला 3,3-डाइमिथाइल ब्यूटेन, ओके, तो H पॉजिटिव एसिड से जो आएगा वो इस कार्बन के ऊपर अटैक करेगा, पाई इलेक्ट्रॉन शिफ्ट होंगे, यहां जो कार्बोकेटाइन बनेगा वो होगा 2 डिग्री। क्या हम इसको रीअरेंज कर सकते हैं? क्या यहां पॉसिबिलिटी है? यस। अगर ये जो मिथाइल ग्रुप है यहां से निकल के यहां चला जाए, यानी कि मिथाइल शिफ्ट, दो तरह के शिफ्ट होते हैं, हाइड्राइड जब हाइड्रोजन शिफ्ट होके जाएगा, और अगर पूरा का पूरा मिथाइल ही शिफ्ट हो गया 3 डिग्री बनाने के लिए तो उसे हम बोलेंगे मिथाइल शिफ्ट। तो मिथाइल शिफ्ट हुआ, तो मिथाइल शिफ्ट होने के बाद नया जो कार्बोकेटाइन बनेगा वो यहां बनेगा और ये मिथाइल जाके लगेगा यहां पर, और यहां तो आ गया H आई गया यहां पर आपका। तो ये जो कार्बोकेटाइन बना ये हो गया आपका 3 डिग्री कार्बोकेटाइन। अब इसके ऊपर कौन अटैक करेगा, ये वाला ऑक्सीजन, ये यहां जाके अटैक करेगा और कंपाउंड बनेगा ये वाला। आईयूपीएसी नेमिंग बनती है इसकी 2-इथॉक्सी 2,3-डाइमिथाइल ब्यूटेन। ये देखने से सिर्फ पता नहीं लगेंगी, आप जब इन रिएक्शंस को सॉल्व करोगे, खुद अपने हाथों से इनको लिखोगे, सॉल्व करोगे, तब जाके आपका कंसेप्ट क्लियर होगा। दैट्स इट, आई बिलीव टॉपिक इज ओवर। सारी चीजें हम डिस्कस कर चुके हैं और ये था हमारा प्रेपरेशन मेथड ऑफ ईथर विद द हेल्प ऑफ एल्कीन, अल्कोहल एंड सल्फ्यूरिक एसिड। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग द वीडियो। Keep on working hard. Thank you very much.